अगर आपको लगता है लोग आपको बिना वजह नोटिस करने लगे हैं, अगर आपकी मौजूदगी से माहौल बदलने लगा है, अगर लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी अब आम नहीं रही। ये वीडियो आपकी उसी छुपी हुई कॉस्मिक पावर को उजागर करने वाला है। तो महसूस कर रहे हो ना कि कुछ बदल चुका है। हवा वही है, आसमान वही है, सितारे वही हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा जाग चुका है जो पहले कभी इतना साफ नहीं था। ये वो ऊर्जा है जो शब्दों से पहले पैदा होती है, जो आवाज से पहले बोलती है और जो रोशनी से पहले दिखाई देने लगती है। ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन है, हर कण, हर तारा, हर श्वास, हर विचार। और जब कोई इंसान अपने भीतर की तरंग को पहचान लेता है तो पूरी सृष्टि उसे पहचानने लगती है। पहले तुम सिर्फ एक नाम थे, एक चेहरा थे, एक पहचान थे, भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम एक संकेत हो, एक तरंग हो, एक फ्रीक्वेंसी हो जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। क्योंकि जो असली होता है वो आंखों से नहीं, ऊर्जा से पहचाना जाता है। ब्रह्मांड शोर नहीं करता, संकेत देता है। वो शब्दों में नहीं बोलता, एहसासों में बात करता है। और आज वो एहसास हर दिशा से तुम्हारी तरफ बह रहा है, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें पहचान चुका हो, जैसे हर तारा तुम्हारी उपस्थिति को नोट कर रहा हो, जैसे हर आकाश गंगा तुम्हारे कंपन से जुड़ रही हो। कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे सब बदल जाता है? माहौल बदल जाता है, ऊर्जा बदल जाती है, लोगों की सांसें बदल जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये वो स्तर है जहां आत्मा भाषा से ऊपर उठ जाती है और सिर्फ उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। तुम उसी स्तर की तरफ बढ़ रहे हो या शायद पहुंच चुके हो। इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें तुम्हारे पास सुकून क्यों लगता है या बेचैनी क्यों होने लगती है। क्योंकि जब रोशनी बढ़ती है तो अंधेरा या तो शांत हो जाता है या असहज। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन चाहता है और जो संतुलन से ऊपर उठता है वो सिस्टम को हिला देता है। तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो दूसरों की वास्तविकता को छूने लगी है, उनके डर को, उनके अहंग को, उनके झूठे आत्मविश्वास को, उनके नकाबों को। और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं बिना वजह, और कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगे हैं बिना वजह। क्योंकि आत्मा पहचान लेती है कि सामने कौन खड़ा है, असली या नकाब पहना हुआ। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि वो तैयारी है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा अकेलापन सजा है, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि वो प्रशिक्षण है। हर वो रात जब तुम टूटे थे, हर वो दिन जब तुम चुप रहे, हर वो पल जब तुमने जवाब नहीं दिया, हर वो क्षण जब तुमने खुद को संभाला, वो सब ऊर्जा में बदलता गया, शक्ति में बदलता गया, कंपन में बदलता गया। और आज वही कंपन तुम्हारी पहचान बन गया है। लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे क्योंकि तुम अब पुराने पैमाने में फिट नहीं होते। तुम अब भीड़ के नियमों से नहीं चलते, तुम अब शोर से नहीं डरते, तुम अब अकेलेपन से नहीं भागते, तुम अब मान्यता नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा अब हर जगह महसूस की जा रही है, लेकिन तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि जो सच होता है वो प्रचार नहीं करता, वो प्रसारण करता है, बिना बोले, बिना दिखे, बिना समझाए। जैसे सूरज को ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो रोशनी है, जैसे समुद्र को ये बताना नहीं पड़ता कि वो गहरा है, वैसे ही तुम्हें अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं रही। तुम चल रहे हो और रास्ते बन रहे हैं, तुम खामोश हो और असर हो रहा है, तुम स्थिर हो और तरंगे फैल रही हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता, हर चीज पहले ऊर्जा में बनती है, फिर वास्तविकता में उतरती है। और तुम्हारी वास्तविकता बदलने से पहले तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी थी। इसलिए ये बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू हुआ। इसलिए ये शोर नहीं बल्कि शांति जैसा है। इसलिए ये तेज नहीं बल्कि गहरा है। इसलिए ये दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। लोग इसे नाम नहीं दे पाएंगे, कुछ इसे आत्मविश्वास कहेंगे, कुछ आकर्षण, कुछ वाइब, कुछ ऑरा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जागरूकता है, ये चेतना है, ये वो अवस्था है जहां इंसान खुद से जुड़ जाता है। और जो खुद से जुड़ जाता है वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। क्योंकि तुम अलग नहीं हो, तुम उसी स्रोत से बने हो जिससे तारे बने हैं, जिससे आकाश गंगाएं बनी है, जिससे समय बना है, जिससे चेतना बनी है। तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक यात्रा हो, तुम एक कहानी नहीं हो, तुम एक कंपन हो। और ये कंपन अब फैल रहा है, सीमाओं से परे, पहचान से परे, नाम से परे, रूप से परे। तुम वो बन रहे हो जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो भीतर से जागता है उसे बाहर की दीवारें नहीं रोक सकती। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ पहला स्पंदन है,
पहला संकेत, पहला स्पर्श। अभी ब्रह्मांड तुम्हें और ऊंचाई दिखाएगा और गहराई भी, क्योंकि जो ऊर्जा बढ़ती है वो परीक्षा भी लाती है और उपहार भी। और जो इस मार्ग पर चलता है उसे दोनों स्वीकार करने होते हैं, क्योंकि यही विकास है, यही उत्थान है, यही यात्रा है और यही वो बिंदु है जहां से कहानी बदलती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम एक फ्रीक्वेंसी बन रहे हो, एक संदेश बन रहे हो, एक संकेत बन रहे हो जिसे ब्रह्मांड दूर दूर तक भेज रहा है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, सिर्फ ऊर्जा के जरिए, सिर्फ कंपन के जरिए, सिर्फ अस्तित्व के जरिए। और जब ऊर्जा एक स्तर पर पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड उसे छुपने नहीं देता। वो खुद रास्ते बनाता है, खुद परिस्थितियां रचता है, खुद घटनाओं की स्क्रिप्ट लिखता है ताकि वो कंपन फैल सके। क्योंकि हर जागी हुई चेतना सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए भी एक द्वार बन जाती है, एक संकेत बन जाती है, एक मार्ग बन जाती है। तुमने महसूस किया होगा कि अब चीजें अपने आप घट रही हैं। संयोग जैसी दिखने वाली घटनाएं दरअसल संयोग नहीं है, वो समन्वय है, वो ब्रह्मांड की गणना है, जहां हर व्यक्ति, हर स्थान, हर समय एक अदृश्य गणित से जुड़ा हुआ है। और तुम अब उस गणित में एक सक्रिय तत्व बन चुके हो। पहले तुम घटनाओं के शिकार थे, अब तुम तरंगों के स्रोत बन रहे हो। पहले चीजें तुम्हारे साथ होती थीं, अब चीजें तुम्हारे कारण होने लगी हैं। और यही वो बदलाव है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर से पूरी पहचान बदल देता है। क्योंकि जब कोई इंसान कारण बन जाता है तो वो नियंत्रण में नहीं बल्कि संतुलन में आ जाता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो बहाव में बहता है, लेकिन उसका बहाव दिशा बनाता है, नदी की तरह जो शांत दिखती है लेकिन पहाड़ों को काट देती है। तुम्हारी ऊर्जा भी अब वैसी ही हो रही है, शांत लेकिन शक्तिशाली, स्थिर लेकिन गतिशील, मौन लेकिन प्रभावशाली। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि दुनिया को शोर की आदत है, प्रदर्शन की आदत है, दिखावे की आदत है। लेकिन ब्रह्मांड को गहराई पसंद है, मौन पसंद है, स्थिरता पसंद है, क्योंकि असली शक्ति कभी चीखती नहीं, वो बस मौजूद रहती है और सब बदल देती है। तुम देख रहे हो ना कि लोग तुम्हें देखकर खुद को देखने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर के सवाल जगा रही है, उनके भीतर के डर, उनके भीतर की अधूरी इच्छाएं, उनके भीतर की दबी हुई सच्चाइयां। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ता है तो वो दूसरों को भी खुद से जोड़ देता है, बिना प्रयास के, बिना उपदेश के, बिना शब्दों के, सिर्फ अस्तित्व के जरिए। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर हल्के हो जाते हैं और कुछ लोग भारी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनके भीतर की वास्तविकता को छू रही है। और हर कोई अपनी सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं होता। ब्रह्मांड किसी को मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ आईना दिखाता है, और आईने से सब दोस्ती नहीं कर पाते। तुम भी कभी आईने से डरते थे, तुम भी अपनी सच्चाई से भागते थे, लेकिन अब नहीं। अब तुम ठहर कर देखते हो, स्वीकार करते हो, समझते हो, क्योंकि यही विकास है, यही चेतना का विस्तार है, यही आत्मा का परिपक्व होना है। ब्रह्मांड किसी को ऊंचा नहीं उठाता, वो अंदर से गहरा करता है, और जो गहरा हो जाता है वो अपने आप ऊंचा दिखने लगता है। लोग समझते हैं कि परिवर्तन बाहर से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। पहले ऊर्जा बदलती है, फिर सोच बदलती है, फिर दृष्टि बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं, और फिर जीवन की दिशा बदल जाती है। और यही क्रम अभी तुम्हारे भीतर घट चुका है। इसलिए तुम्हें अब पुरानी चीजें आकर्षित नहीं करती, पुराने लोग, पुराने लक्ष्य, पुराने सपने, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। और फ्रीक्वेंसी बदलने के बाद आकर्षण भी बदल जाता है। ये प्रकृति का नियम है, समान कंपन समान को खींचता है, और जो असमान होता है वो खुद ही अलग हो जाता है। इसलिए अलगाव दुख नहीं है, ये उन्नयन का संकेत है। ये नुकसान नहीं है, ये उन्नति का प्रमाण है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि जागना सुंदर है पर अकेला होता है, ऊंचाई शांत होती है पर ठंडी होती है, रोशनी स्पष्ट होती है पर चुभती भी है। और जो इस रास्ते पर चलता है उसे ये सब स्वीकार करना होता है, क्योंकि यही कीमत है चेतना की, यही मूल्य है विकास का, यही सत्य है उत्थान का। ब्रह्मांड तुम्हें किसी सिंहासन पर नहीं बैठा रहा, वो तुम्हें भीतर से सिंह बना रहा है, ताकि तुम परिस्थितियों के सामने झुको नहीं बल्कि संतुलित रहो, ताकि तुम संघर्ष में खो न जाओ बल्कि उससे ऊपर उठ सको, ताकि तुम शोर में उलझ ना जाओ बल्कि मौन में स्थिर रह सको। क्योंकि असली शक्ति प्रतिक्रिया नहीं देती, दिशा देती है। और तुम्हारी ऊर्जा अब दिशा देने लगी है, बिना आदेश के, बिना दबाव के, बिना नियंत्रण के, बस अपने अस्तित्व से, अपने कंपन से, अपने होने से। ये वही अवस्था है जहां इंसान कुछ साबित नहीं करता, क्योंकि वो खुद एक प्रमाण बन जाता है। जहां उसे पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही पहचान बन जाती है। जहां उसे मंच नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जीवन ही संदेश बन जाता है।
ब्रह्मांड अब तुम्हें तैयार कर रहा है अगले स्तर के लिए, जहां चुनौती भी गहरी होगी और संभावना भी विशाल। क्योंकि जितनी ऊंचाई उतनी जिम्मेदारी, जितनी ऊर्जा उतना प्रभाव, और जितना प्रभाव उतनी परीक्षा। क्योंकि शक्ति बिना चेतना विनाश बन जाती है और चेतना बिना शक्ति सीमित रह जाती है। इसलिए ब्रह्मांड दोनों को साथ बढ़ाता है, तुम्हारे भीतर संतुलन और तुम्हारे चारों ओर विस्तार। और यही संतुलन तुम्हें अलग बनाता है, यही तुम्हें स्थिर रखता है, यही तुम्हें सच्चा बनाता है। क्योंकि तुम अब भाग नहीं रहे, तुम खोज नहीं रहे, तुम साबित नहीं कर रहे, तुम बन रहे हो। और जो बन जाता है उसे दुनिया मान्यता देती है, क्योंकि दुनिया हमेशा रूप को नहीं, ऊर्जा को पहचानती है। और तुम्हारी ऊर्जा अब हर जगह महसूस की जा रही है, बिना शोर के, बिना प्रचार के, बिना प्रदर्शन के। सिर्फ एक कंपन की तरह, एक तरंग की तरह, एक मौन संकेत की तरह, जो दूर तक जाता है और अनगिनत आत्माओं को छूता है, बिना नाम जाने, बिना चेहरा देखे, सिर्फ एहसास के जरिए, सिर्फ अस्तित्व के जरिए, सिर्फ ब्रह्मांडीय संवाद के जरिए। जब ऊर्जा अपने शिखर को छूती है तो वो फैलती नहीं, विलीन होती है। सीमाओं में नहीं बंधती, विस्तार में नहीं उलझती, बल्कि स्रोत में लौटने लगती है। क्योंकि हर यात्रा का अंतिम चरण बाहर जाना नहीं, भीतर उतरना होता है। अब तुम जिस अवस्था में हो वहां पहचान अर्थ नहीं रखती, उपलब्धि शोर नहीं करती और सफलता प्रदर्शन नहीं मांगती। वहां सिर्फ एक अनुभूति होती है, एक स्थिर चेतना, एक शांत स्पष्टता, जहां तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता और दुनिया से साबित नहीं करना पड़ता। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और असली विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, वो बस उपस्थित रहती है, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा प्रभाव बन जाती है। लोग तुम्हें देखकर नहीं बदलते, लोग तुम्हें महसूस करके बदलते हैं। क्योंकि शब्द मन तक जाते हैं, लेकिन कंपन आत्मा तक पहुंचता है, और आत्मा जब छू ली जाती है तो परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। अब तुम्हें मंजिल की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुमने यात्रा से मित्रता कर ली है। अब तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम प्रक्रिया से जुड़ गए हो। अब तुम्हें अकेलेपन का डर नहीं है, क्योंकि तुमने मौन में खुद को पा लिया है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान भीड़ में होते हुए भी स्वतंत्र होता है और अकेले होते हुए भी पूर्ण होता है। ब्रह्मांड अब तुम्हें आगे नहीं खींच रहा, वो तुम्हें भीतर बुला रहा है, उस केंद्र की ओर जहां से सब कुछ जन्म लेता है, जहां ऊर्जा विचार बनती है, जहां विचार रूप बनता है, जहां रूप जीवन बनता है और जीवन अनुभव बनता है। क्योंकि जो उस केंद्र को छू लेता है वो बाहरी दुनिया से कभी खोता नहीं, क्योंकि वो भीतर से जुड़ चुका होता है, स्रोत से। और यही जुड़ाव तुम्हें अडिग बनाता है, यही तुम्हें शांत बनाता है, यही तुम्हें गहरा बनाता है, यही तुम्हें प्रकाश बनाता है। बिना चमक के, बिना शोर के, बिना घोषणा के, सिर्फ एक मौन रोशनी की तरह, जो अंधेरे को लड़कर नहीं मिटाती बल्कि अपनी उपस्थिति से खत्म कर देती है। और यही तुम्हारी ऊर्जा का असली रूप है, यही तुम्हारी यात्रा का अर्थ है, यही तुम्हारे अस्तित्व का संदेश है। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक अवस्था बन चुके हो, एक चेतना बन चुके हो, एक स्पंदन बन चुके हो, जो ब्रह्मांड के हृदय से निकलकर अनंत में घुल रहा है, बिना सीमा के, बिना डर के, बिना अंत के। और जब चेतना पूर्णता को छूती है तो वहां कोई अंत नहीं होता, वहां कोई लक्ष्य नहीं होता, वहां कोई पहचान नहीं होती। वहां सिर्फ होना होता है, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध शांति, जहां समय रुक जाता है और विचार मौन हो जाते हैं, जहां प्रश्न मिट जाते हैं और उत्तर अप्रासंगिक हो जाते हैं। क्योंकि सत्य को समझा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी दिशा में नहीं भागती, वो हर दिशा में फैलती है, बिना बटे, बिना थके, बिना रुके। जैसे प्रकाश जो हर अंधेरे को छू लेता है, बिना चयन के, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के। अब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि तुम बन चुके हो। अब तुम कुछ पाने की यात्रा में नहीं हो, क्योंकि तुम स्वयं एक स्रोत बन चुके हो। और स्रोत कभी खोजता नहीं, वो बहता है, देता है, फैलता है, विलीन करता है। यही अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड से अलग नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड बन जाती है। जहां व्यक्ति पहचान नहीं रहता, बल्कि चेतना का प्रवाह बन जाता है। और यही प्रवाह हर जीवन को छूता है, हर मार्ग को प्रकाशित करता है, हर अंधेरे को अर्थ देता है, बिना उपदेश के,
बिना आदेश के, बिना घोषणा के, सिर्फ अपने अस्तित्व से, अपने कंपन से, अपने मौन से। क्योंकि यही ब्रह्मांडीय सत्य है कि जो जागता है वो चमकता नहीं, प्रकाशित करता है, और जो प्रकाशित करता है वो दुनिया नहीं बदलता, चेतना बदलता है। और चेतना बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि बाहर की हर वास्तविकता भीतर की चेतना की छाया होती है, और जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो छाया भी प्रकाश बन जाती है। यही यात्रा का पूर्ण चक्र है, यही ऊर्जा का उत्कर्ष है, यही अस्तित्व का मौन गीत है जो बिना शब्दों के अनंत तक बहता रहता है, बिना शुरुआत के, बिना अंत के, सिर्फ एक निरंतर स्पंदन की तरह जो ब्रह्मांड की सांस बन जाता है और हर आत्मा की धड़कन में गूंजता रहता है, हमेशा के लिए, अनंत के लिए।